नमस्कार। क्या हाल चाल दोस्तों। हम लोग आजकल कोरोना पीरियड में खास करके और वैसे भी अक्सर बात नहीं करते पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी की। ओ पॉजिटिव, यू शुड थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो, नकारात्मक मत सोचो, कहा जाता है। बहुत लोग कहते हैं, सही बात कहते हैं, कोई गलत नहीं है। एक बहुत बड़े राइटर हैं, एक डॉक्टर हैं एक्चुअली, डॉक्टर ब्रायन वीस, साइकियाट्रिस्ट हैं, अमेरिका में हैं। उन्होंने किताबें लिख डाली सब इस पर। फिर एक किताब आई द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसमें भी यही बात कही गई कि पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचोगे तो सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा। बचपन से साहब यही बात हम सुनते आए हैं और कार्यान्वित भी होती है। देखिए, अब कहने को इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। कहने को सब चौथी क्लास में पढ़ते थे हम, क्लास 4, और हमारी क्लास में ज़्यादा लोग नहीं थे। मेरे ख्याल में शायद 28 से 30 लोग हुआ करते थे, छोटी क्लास थी। तो जब भी टीचर पूछा जाता था सब कि भाई तुम बड़े होकर क्या बनोगे। घरों में होता है कि नहीं? आजकल की जनरेशन से नहीं पूछते कि भाई तुम क्या करना चाहते हो, बिकॉज दे विल नॉट टेल यू, नॉट योर कंसर्न। एनीवे, हमारे ज़माने में ये पूछा जाता था, और बेटा क्या करोगे, क्या बनोगे। तो क्लास में जब भी हमारी टीचर पूछती थी कि भाई डॉक्टर कौन बनेगा, तो साहब हमारी क्लास में से सिर्फ 2 लोगों के हाथ खड़े होते थे, एक हम और एक हमारा दोस्त हुआ करता था सुनील। बस डॉक्टर बनेगा। और इंजीनियर कौन कौन बनेगा, तो बाकी लोगों के हाथ खड़े हो जाते थे, क्योंकि सब बीएचईएल में रहते थे। वो सब इंजीनियर्स का अड्डा था, वहाँ पे सबके पिताजी लोग सब इंजीनियर थे। बहरहाल लिहाजा सबको इंजीनियर ही बनना था। तो बचपन में क्लास 4 में हमारे दिमाग में, जबकि हमको अकल नहीं थी जूते के तस्मे बांधने की और काम करने की, तब हमको यह अकल थी कि हमको डॉक्टर बनना है। वो चीज़ दिमाग में ठूंस दी गई, हमने खुद ठुसा ली कि साहब हमें तो डॉक्टर ही बनना है। ये बात अलग है कि धीमे धीमे बड़े होते होते, मतलब ये दिमाग में रही चीज़, 7th में आए, फिर 8th में आए, फिर 9th में आए। जब हम 10th में आए तो फिर थोड़ी सी बुद्धि क्या घूमी, जनाब को शौक चल रहा है कि साहब फिल्म एक्टर बने। तो लिहाजा पूना फिल्म इंस्टीट्यूट का फॉर्म मंगाया गया। पटा लिया, मैं अपनी माँ को पटा लिया, तो बेचारी सीधी थी, मान जाती थी हमारी बात को। पिताजी नहीं आते थे हाथ में, तो उनसे चुपके से हमने उनको बताया नहीं और हमने फॉर्म मंगा लिया कि साहब हम तो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में जाएंगे और बॉलीवुड में जाके अपनी कुछ किस्मत आजमाएंगे। अब वो फॉर्म खुदा न खास्ता पता नहीं कैसे पिताजी के हाथ लग गया। पूछिए नहीं क्या क्या हुआ। हमारा तो कहूँगा हमारी माता जी का जरा बुरा हाल ज़्यादा होगा। हीरो बनेंगे, शक्ल देखिए इनकी, आईने में जाके देखो क्या बनोगे तुम, हीरो बनोगे। बहरहाल वो फॉर्म हमारे सामने तितर बितर कर दिया गया, फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया गया। हमारे सपने वहीं चकनाचूर हो गए और बॉलीवुड जाने का सपना हमारा वहीं चकनाचूर हो गया। बहरहाल डॉक्टर बनने का सपना चुप कर रहा, वो तो सब बचपन से चला आ रहा था। तो साहब बने डॉक्टर, आपकी दुआ से ठीक ठाक काम किया, ठीक ठाक काम कर रहे हैं, डॉक्टर बन गए। तो कहने का मतलब ये था कि वो बात जो बचपन में हमने अपने दिमाग में ठूस ली थी, एक पॉजिटिव थॉट, एक सकारात्मक सोच कि हमको डॉक्टर बनना है, तो हम डॉक्टर बने। सारे सर्कमस्टेंसेस उसी तरह से बनते चले गए। वो कहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ कहते हैं सकारात्मक तरीके से, पॉजिटिव वे में, तो वो बात ऊपर जाती है, और ऊपर जाकर वो बात दोबारा से लौट के थ्रू सम एंटेना, थ्रू सम अदृश्य किसी माध्यम से आपके अंदर आती है और आपको वही करने को मजबूर करती है, और आप ऐसा करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा सकारात्मक सोच रखिए, अच्छा सोचिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए। बहुत कुछ हो रहा है कोविड में, बहुत कुछ हम गंवा रहे हैं, रोज़ हम लोग तरह तरह किस्से सुनते, लेकिन फिर भी नहीं साहब, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। आमिर खान की पिक्चर ऑल इज वेल, याद है ना, 3 इडियट्स, यही फंडा था उसका।
ऑल इज वेल। अगर आप अपने आप को फीड करेंगे ऑल इज वेल, तो ऑल इज वेल ही होगा। ऐसा कैसे हो जाएगा कि साहब ये कमबख्त वायरस आपको आके परेशान करता, नहीं करेगा, दूर से टाटा बाय करके निकल जाएगा। ये होती है सकारात्मक सोच। तो यही हम कोशिश करते हैं अपने बच्चों में भी डालने की कि बेटा अच्छा सोचो, बढ़िया सोचो, दूसरे के लिए भी अच्छा सोचो, नेगेटिव थॉट्स को मत लाओ कि वो बुरा है, वो ऐसा है, वो ये है। वो एक्चुअली सोच के हम अपना ही दिमाग खराब करते हैं। सोच के देखिए आप, हम जो सोच रहे हैं किसी के लिए गलत, वो उस तक तो पहुंच नहीं रहा। ये पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा। वो तो जब मिलेगा तो आप उसकी पोस्ट को लाइक करेंगे, जाके पीछे से गाली देंगे, है क्या लिखता है ये पता नहीं, लेकिन सामने लाइक लिख देंगे तो, लेकिन उसका कोई अर्थ तो हुआ नहीं। लेकिन अगर आपकी सोच अच्छी है और आपने दिल से किसी की तारीफ की, तो वो तारीफ लौट के आपके पास आएगी, ये निश्चित बात है। सब मेरी आजमाई हुई चीज़ है। तो बात हम कर रहे थे पॉजिटिव थॉट्स की और नेगेटिव थॉट्स की। अब आप देखिए इसका एक दूसरा पहलू। अभी तो बात मैंने आपको बताई कि डॉक्टर बनने की, डॉक्टर सोचते थे डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बने, अच्छी बात हुई जो सोचा था। लेकिन इसका नेगेटिव साइड सुनिए आप। मतलब जो सोचा नेगेटिव, वो वैसा ही नेगेटिव हुआ। आप लोगों को याद होगा एक पिक्चर आई थी आनंद, याद आया? यस, राजेश खन्ना की जिंदगी कैसी है पहेली, कभी ऐसा है कभी रुला है। बहुत ज़बरदस्त मूवी थी ऋषिकेश मुखर्जी की। इट केम इन 1970 एंड उस समय मैं 12 साल का था सर, 7वीं क्लास में पढ़ता था। बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर थी। उसमें राजेश खन्ना को कैंसर होता है, लिम्फोसार्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन। देखिए मुझे आज भी याद है, लिम्फोसार्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन। हमने कभी नाम भी नहीं सुना था, क्या तिलस्मी बीमारी है। मतलब ये भी था, वाह बीमारी हो तो ऐसी। कैंसर था सब उसको, और क्या जिंदा दिली से उस पिक्चर में वो जीता है, सबको दोस्त बनाता है, सब प्यार से रहता है, खूबसूरत गाने गाता है, खूबसूरत बातें करता है, जिंदा दिल इंसान बन के रहता है। तो जब हम क्लास में बैठते थे अपने, वही हमारा सुनील दोस्त, हम दोनों बैठे हुए बात करते थे, सामने लड़कियां गिनती की थी, सब 5-6 थी। तो वो ओह माय गॉड डिड यू सी आनंद, ओह राजेश खन्ना टू गुड, ओह माय गॉड आई गिव माय हार्ट टू हिम। अब उनकी बातें सुन सुन के हमको लगता था कि यार राजेश खन्ना को कैंसर था और उसने ऐसे जिंदा दिली से जिया, वो उसने तो यार लोगों को इम्प्रेस कर दिया। सुनील ने भी हमसे कहा कि यार अनुज क्या बात है भाई, आई मीन बीमारी हो तो यार ऐसी हो, कैंसर हो, आई मीन दमदार चाहिए कि खांसी जुकाम नजला बुखार हो गया साहब, ये हो गया साहब, टांग में दर्द हो गया, पैर में कोई अल्सर बन गया, नहीं नहीं नहीं, बीमारी हो तो ऐसी। एंड यू विल नॉट बिलीव फ्रेंड्स, ये कोई मजाक की बात नहीं थी, ये बात सीरियसली उस वक्त हुई। एंड टू एन एक्सटेंट दैट ये जो हमारे दोस्त हैं सुनील, ये एक्चुअली ही बिकेम सीरियस एंड आई मीन मुझसे सब कुछ शेयर करता था, मुझको सब कुछ बताता था अपने बारे में, इसलिए मुझे मालूम है कि कितनी पर्सनल बात उसने मुझसे शेयर की। उसने प्रेयर्स में कहा कि भगवान मुझे कैंसर दे दो। कैन यू बिलीव इट? एक 11-12 साल का बच्चा लड़का भगवान से कह रहा है कि भगवान मुझे कैंसर दे, क्योंकि मुझको तो राजेश खन्ना जैसा बनना है। क्या जज्बा है, हो तो ऐसा हो। उसकी वो कही हुई बात जो उस लड़के ने 12 साल की उम्र में किसी तरह से ऊपर पहुंचाई एंटेना के थ्रू, वो बात इस उम्र में आके सच साबित हुई। सुनील को कुछ दिनों पहले कैंसर डायग्नोज हुआ। आज वो 60-61 साल का इंसान और उसको कैंसर डायग्नोज हुआ। सोचिए, जो बात आज से 50 साल पहले उसने ऐसी मजाक में, शायद बचपने के मजाक में, किसी सीरियसनेस उसमें कही थी उसने कि हे भगवान मुझे कैंसर दे दे, भगवान ने उसकी बात सुन ली, उसको कैंसर दे दिया। लेकिन साहब सुनील की भी खास बात है, उसने उसको बड़े अच्छे से एक्सेप्ट किया। ठीक है, अब है तो है, ओके आई विल फाइट इट,
लड़ूंगा। यहां उसकी सकारात्मक सोच काम आई, और जनाब उसने वो सकारात्मक सोच लेके आज वो इंशाल्लाह जीवित है और रहेगा, लड़ेगा सब चीज़ से। लेकिन उसने अपनी सोच को सकारात्मक बनाया है, कोई अनशन बात नहीं करता, किसी की अनशन बात सुनता नहीं। उसने जो सोच लिया वो कर रहा है, ज़िंदगी को जी भर के जी रहा है अपनी, और जिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जिएगा। लेकिन बात वहीं आती है कि उसने जो बात कही बचपन में, चाहे मजाक में कही, चाहे कैसे भी कही, वो बात सच साबित हुई। दोस्तों, ये छोटे छोटे किस्से हम सब की लाइफ में होते हैं। मेरी लाइफ में बहुत हुए हैं, आपकी लाइफ में भी होते रहते हैं, मुझे याद रह जाते हैं। पता नहीं साहब, ये दिमाग में लोचा है, कुछ केमिकल लोचा है, मुझे याद रहते हैं। और मैं इन किस्सों को कहीं ना कहीं से, यहाँ से वहाँ से जोड़ जाड़ के वाकया बना लेता हूँ। तो आजकल के माहौल में जहाँ पर कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मुझे ये चीज़ ध्यान आई। मैंने कहा कि यार, मैं भी किताबें पढ़ता हूँ। ये किताब जिसका मैंने जिक्र किया आपसे, ब्रायन वीस की, मैंने पढ़ी, और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड भी मेरे पास मेरी बेटी ने मुझे दी है, मैं उसको पढ़ूंगा। लेकिन ये सब किताब, इन सब किताबों में बात वही है, बी पॉजिटिव। पॉजिटिव सोचिए तो पॉजिटिव ही होगा। तो मैंने आपको जो 2 एग्जाम्पल्स दिए, डॉक्टर बनने का और कैंसर होने का, ये दोनों उसी सोच का नतीजा है। जो सोच की बचपन में, जो बीज बचपन में बो दिया गया, उसका दरख्त बनता जरूर है दोस्त, और वो वही फल देता है जिसका कि बीज आपने बोया है। अच्छा बोगे तो अच्छा ही मिलेगा, खराब बोगे शायद कुछ भी नहीं मिलेगा। बात छोटी सी है, बस इतनी ही आप तक पहुंचानी थी कि आज सब चीज़ों को, मैं अक्सर रिश्तों की बात करता हूँ आपसे, आज फिर वही बात कर रहा हूँ। आप कहेंगे घिसी पिटी बातें करता है, लेकिन घिसी पिटी बात नहीं है साहब। रिश्तों में भी पॉजिटिविटी लाई है। अच्छा सोचिए, जिस इंसान ने आपको नेगेटिविटी दी है उसके बारे में भी अच्छा सोचिए। आप उसके बारे में अच्छा सोचेंगे तो कहीं ना कहीं से लौट के वो अच्छा ही आपके अंदर आएगी। वो दोस्त आपसे मिले ना मिले, कुछ ना हो ना हो, लेकिन आप अपने लिए करिए। बी सेल्फिश। आई थिंक दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड बिकम सेल्फिश। बहुत किया सबके लिए, अब अपने लिए करो, क्योंकि अपने में जब हम अपने लिए करेंगे तो भी हम दूसरे के लिए ही कर रहे हैं। तो दोस्तों, बात बस यही ख़त्म करता हूँ। आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, इस माहौल से बाहर निकलें। आपके साथ मैं भी निकलूँगा। अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, ज़िंदगी को जी भर के जिएंगे। थैंक यू। यू हैव अ नाइस डे एंड अ नाइस लाइफ।